नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। एक थिएटर हमारे अंदर संवेदनशीलता पैदा करके हमारे जीवन में निखार लाता है। कला का हमारे जीवन में है महत्वपूर्ण स्थान, यह कहना है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में 7 दिवसीय रंगमंच कार्यशाला का उद्घाटन करने पहुंचे अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल का। वहीं उन्होंने कलाकारों को संबोधित करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। कला का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। थिएटर हमारे अंदर संवेदनशीलता पैदा कर हमारे जीवन में निखार लाता है। ये विचार अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 7 दिवसीय रंगमंच कार्यशाला के प्रथम दिन उद्घाटन समारोह में विद्यार्थी कलाकारों को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ रंगमंच भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। जो चीजें हम अकेडमिक्स में नहीं सीख पाए वो सब हमें कला, थिएटर और स्टेज पर सीखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई कला अवश्य होती है, इसलिए विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ कला में भी रुचि लेनी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय में हॉबी क्लबों के गठन और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित बेहतर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय की सराहना की और युवा कल्याण विभाग को बधाई भी दी। आज परफॉर्मिंग आर्ट्स, हॉबी क्लब और भी यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में 7 दिवसीय थिएटर वर्कशॉप शुरू हो रही है, जिसमें लगभग 150 देश भर से 150 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। और भिवानी और चरखी दादरी के जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ से भी स्टूडेंट्स आए हैं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि एडीसी साहब श्री राहुल नरवाल जी हैं। और आज के जो मुख्य वक्ता रहेंगे वो श्री सुनील चितकारा जी हैं, जिन्होंने बजरंगी भाईजान में काम किया है। और ये इनका स्पेशल सेशन रहेगा डायलॉग डिलीवरी पे। तो इससे विद्यार्थियों को हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। शिक्षा के साथ साथ थिएटर जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करता है, क्योंकि इसमें डायलॉग डिलीवरी भी सिखाते हैं, भावों का, बॉडी लैंग्वेज पे कैसे काम किया जाए, ये सब सिखाते हैं। तो ये बंसीलाल यूनिवर्सिटी का प्रयास है कि बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। उम्मीद करती हूँ ये इससे विद्यार्थी काफ़ी कुछ सीखेंगे, जिससे उनके आगे आने वाले जीवन में उनको सहायता मिलेगी। नहीं, बैकवर्ड एरिया एजुकेशन के मामले में देखिए, अब यहाँ यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, इससे उनको थिएटर के महत्व का पता चलेगा। एंटरटेनमेंट का ये जो नाटक की शुरुआत है ये भारत से ही मानी जाती है। और आप रामायण, ये रामलीला मान लीजिए, रामलीला में जो मंचन होता है वो भी तो थिएटर का ही एक रूप है, जिसमें स्टूडेंट्स, हमारे आस पड़ोसी जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो इससे जो है वो, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं तो उनके कला तो है बच्चों में पहले से ही, तो उनको और ज़्यादा रिफाइनमेंट मिलेगी। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी में उनके लिए डेफिनेटली ये फ़ायदेमंद साबित। बुधवार को रोजगार की इंतजार कर रहे छात्रों ने भर्तियों के रिजल्ट में हो रही देरी को लेकर रोहतक गेट से लघु सचिवालय तक सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। वहीं छात्र छात्राओं ने बताया कि सरकार द्वारा सीईटी की घोषणा के बावजूद पेपर की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। हरियाणा में भर्तियों और रिजल्ट में हो रही देरी के खिलाफ आज रोहतक गेट से लेकर लघु सचिवालय तक सैकड़ों छात्रों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पिछले 3 साल से हरियाणा में भर्तियों के पेपर नहीं हो रहे और जिनके पेपर हुए हैं उनके अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुए। इसी मांग को लेकर आज छात्रों ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि पहले कोरोना की वजह से उनका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ था, वहीं अब सरकार की लेट लतीफी के कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन करे छात्र छात्राओं ने बताया, हरियाणा में सरकार ने सीईटी का पेपर कराने का फैसला लिया है, लेकिन अभी तक उसकी कोई डेट अनाउंस नहीं की। छात्रों ने कहा कि इस एग्जाम की डेट भी जारी की जाए, इसके साथ इसका सिलेबस भी जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इस तरफ ध्यान नहीं देगी तो छात्र छात्राओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जो प्रोटेस्ट किया गया है, क्यों किया गया, क्या मांग? सर, मेरा नाम रश्मि है। हम रोजगार के लिए यहाँ पे आए हैं। हम बेरोजगार रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो, और हम चाहते हैं कि हमारी भी पीढ़ी सुधरे। हमारी पिछली पीढ़ी में भी नौकरियाँ नहीं है और अगली में भी नहीं हो। हमारा कैसे रहा हो? शराब तो सस्ती करी जा रही है, लोग शराब ही तो पियेंगे ही, सस्ती हो रही है, और फिर नालियों में गिरेंगे, गलियों में, सड़कों पर गिरेंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ही होगी। लेकिन रोजगार देना चाहिए ना सरकार। सर, हम सुबह से आते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, हम जॉब की तैयारी करते हैं, और ये सरकार है कि पेपर नहीं ले रही। सीईटी का पेपर जून में जाके सितंबर अक्टूबर में कर दिया। इसका क्या मतलब है? हमारे भी तो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको बच्चों को छोड़ के आते हैं। 2 साल हो गए कोचिंग लेते हुए, पर हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं
अभी कितने दिन हो गए तुम्हें जाते हुए, कब पेपर होंगे, कब तुम्हारी छूटेगी, कब तुम्हें जॉब मिलेगी। तो इन चीज़ों का बहुत सारा सामना करना पड़ रहा है हमें। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द हमारी सारी युक्तियों की उनको चीज़ों को समझना चाहिए और उनका जो सीईटी का पेपर वो जल्द से जल्द होना चाहिए और जो सिलेबस है मतलब कि सीईटी का या एचएसएससी का वो फिक्स होना चाहिए। युवाओं की, न केवल यहाँ के युवाओं की बल्कि भिवानी और हरियाणा के युवाओं की एक ही मांग है कि जैसे बार बार सरकार जो है ना सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो है ना डेट निर्धारित की हुई डेट को पोस्टपोन करती जा रही है, ऐसा ना हो ये कैंसिल हो जाए। अब जून की बता रहे हैं, इसमें भी कहीं कहीं डाउट है और फिर कह रहे हैं कि अगस्त में होगा। अगस्त में हो सकता है, पंचायत वगैरह के चुनाव भी हो सकते हैं। जून अगस्त के बाद में और कोई बहाना हो जाएगा, उसके बाद कोई और बहाना हो जाएगा। पिछले लगभग 2.5-3 साल से तो पहले तो कोरोना ने मार दिए, अब ये पोस्टपोन वाला सिस्टम मार रहा है। तो हमारी इन बच्चों के माध्यम से डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक न केवल मांग है बल्कि अति अनिवार्य ज़रूरत है कि ये सीईटी का पेपर निर्धारित करके इन बच्चों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए मौका दें। हम भीख नहीं मांग रहे, मौका मांग रहे हैं, ये अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करें। भिवानी के कोर्ट रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब पास में स्थित कबाड़ फैक्ट्री में एक व्यक्ति का शव मिला। प्राथमिक जांच के अनुरूप लाश की पहचान 50 वर्षीय सुरेंद्र के रूप में हुई है, जो कि एक फैक्ट्री में चौकीदार का काम करता था। वहीं मृतक के परिजनों के बयान पर पुलिस ने अपनी जांच आरंभ कर दी है। भिवानी के कोर्ट रोड स्थित कबाड़ फैक्ट्री में व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल जारी की। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक व्यक्ति कोर्ट रोड निवासी 50 वर्षीय सुरेंद्र है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कल परिजनों द्वारा औद्योगिक थाना में दी गई थी। लेकिन आज सुरेंद्र की डेड बॉडी कोर्ट रोड पर ही स्थित कबाड़ फैक्ट्री में प्लास्टिक के कट्टों के नीचे मिली है। उन्होंने बताया कि मृतक के सिर पर चोट के निशान है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी जांच पड़ताल जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिताजी 4-5 साल से यहां चौकीदारी का काम करते थे, लेकिन जब कल उनके पिता घर नहीं गए तो उन्होंने थाने में शिकायत की। उसने बताया कि उसके पिता सुरेंद्र का फोन बंद आ रहा था और बाइक भी गायब थी, जबकि उनकी पैंट शर्ट और तौलिया फैक्ट्री में ही था। कैसे हुआ ये हादसा, किसके साथ हुआ? ये हादसा मेरे पिताजी के साथ हुआ है जी, जो यहाँ पे रात को चौकीदार का काम करते थे और यहाँ पे काम करते हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए थे। वो 16 तारीख को रात को आए थे यहाँ पे खाना खा के लगभग 9:15 बजे और रात को यहाँ पे ड्यूटी के लिए आ गए थे। लेकिन सुबह जब वो मालिक हमारे घर पे आया, वो पूछने आया कि तेरा पापा घर पे आया है? हम बोले यहाँ नहीं आया। और फिर हम उनके साथ वापिस आए यहाँ पे, तो हमने देखा कि यहाँ पे मेरे पापा है नहीं, ना बाइक है उनकी, फ़ोन स्विच ऑफ है, उनकी चप्पल यहीं पड़ी है, ज़रा चप्पल और जूते और बुशर्ट और तौलिया यहीं पे था। जब जाके हमने फिर उनकी एफआईआर दर्ज करवाई। यहाँ एफआईआर यहाँ उन्नावन पे हो गया, औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना में करवाई। तो अब कैसे पता चला कि यहाँ पर मार लगा? अब तो जी हम तो अपना कर रहे थे, छानबीन ढूंढ रहे थे कहीं कोई, लेकिन ये जब सुबह मजदूर आए हैं, मजदूरों ने काम शुरू किया अपना, वो कट्टे वगैरह उठाए हैं, तब उनके नीचे से पता चला, जब हमें पता चला कि यहाँ मिले। क्या लगता है किसने मारा होगा, क्यों मारा होगा? अभी तो जी हमें शक तो मतलब बहुत से है, लेकिन अभी किसी के लिए वो नहीं है परमानेंट इसी ने किया हो। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? लड़ाई झगड़ा तो फैक्ट्री का जो मालिक था उसका लड़का है बड़ा, वो शराबी है, उसके साथ बहुत बार होली एक महीने पहले लगभग लड़ाई हाथापाई भी हुई है उनके साथ। मेरे पिताजी बताए थे अगर उनके साथ में मेरी हाथापाई हुई है, वो शराब पी के बाइक अपनी कहीं छोड़ा है और यहाँ पे आके मेरे पापा पूछने लगे कि बाइक कहाँ तरी, तो बोला नहीं तुझको क्या मतलब है, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं। फिर उस बात पे वो लड़ाई करने लगे जब हाथापाई हुई। और यहाँ पे फैक्ट्री की 1-2 लेडीज़ हैं जिनके फ़ोन आया करते थे, पहले आया करते वो फिर बाद में आके मेरी मम्मी ने उनको कहा भैया फ़ोन मत किया करो हमारे पति के पास। उसके बाद फिर अभी तो कुछ लड़ाई वगैरह हो ही नहीं थी, लेकिन अब ये अचानक से ये घटना हुई है। बलबीर सिंह का, जिसके ऊपर सुरेंद्र नाम का यहीं कंट्रोल का ही एक व्यक्ति करीबन 50 साल 4-5 सालों से काम करता था। उसकी जो है ना कल थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, मुकदमा दर्ज किया गया था कि वो एक दिन से घर नहीं गया है। आज कल भी उन्होंने तलाश की थी, लेकिन आज जब तलाश की तो यहाँ जो कबाड़ के बोरे पड़े हैं उनके नीचे एक डेड बॉडी मिली है,
वो उसी लड़के की है, लड़का के आदमी की है, सुरेंद्र सिंह की। एफएसएल की टीम को मौके पे बुलाया गया है और हम आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं, एफएसएल से मुआयना करवा रहे हैं। साइंटिफिक सबूत जो है ना हम इकट्ठे करके और जो पूर्ण कार्रवाई होगी वो करेंगे और जो भी दोषी है इसमें उसको जल्द गिरफ्तार करेंगे। जिन्होंने कोई संदेह जताया अभी तक तो इनका संदेह जिस व्यक्ति के ऊपर है, ये जो कबाड़ का मालिक है उसके लड़के का नाम ले रहे हैं। उसे कोई भी हम शामिल जांच करेंगे, कभी हो सकता है उसने करवाया हो किसी से। हम हर एंगल से इसमें पूछताछ करेंगे। सर क्या लगता है प्राथमिक दृष्टि से इसको किस चीज़ से मारा गया, कुछ खिला पिला के मारा गया? अभी तक जो प्रत्यक्ष रूप से डेड बॉडी को देखने से ये लगता है कि जैसे इसके कोई सिर में शायद कोई चोट मारी गई है और खिला हो सकता है शराब भी पिलाई गई हो पहले। बाकी तो पोस्टमार्टम के पश्चात ही पता लगेगा। बुधवार को एग्जाम ब्रांच से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर इंसो छात्र संगठन द्वारा CBLU के वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। वहीं संगठन प्रधान ने 10 दिन के अंदर उनकी मांगे पूरी नहीं होने की अवस्था में यूनिवर्सिटी गेट पर ताला लगाकर रोष प्रकट करने की चेतावनी दी। एग्जाम ब्रांच से संबंधित मुद्दों को लेकर आज जिला भिवानी के इंसो छात्र संगठन द्वारा CBLU में VC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और जोरदार नारेबाजी की गई। छात्र संगठन के प्रधान ने बताया कि इंसो द्वारा बार बार समस्याओं से अवगत करवाने के बाद भी उनकी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसे लेकर आज प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि नए परमानेंट एग्जाम कंट्रोलर नियुक्त किए जाएं, 15 जून से पहले छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के एग्जाम लिए जाएं, 15 जुलाई से पहले रिजल्ट भी घोषित किया जाए ताकि छात्र अन्य विश्वविद्यालयों में दाखिला ले सकें। उन्होंने बताया कि एग्जाम कंट्रोलर से उन्हें आश्वासन मिला कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। अगर फिर भी उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो 10 दिन के बाद यूनिवर्सिटी गेट पर ताला जड़कर रोष प्रकट किया जाएगा। और बार बार रिमाइंडर इंसो द्वारा एग्जाम ब्रांच को दिया जा चुका है और इस पर कोई संज्ञान यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा SPSC भर्ती घोटाला, उसमें एग्जाम कंट्रोलर CBLU पवन गुप्ता का नाम आया था। उसके बावजूद पिछले 4 महीने से उसके नाम की नेम प्लेट उसके ऑफिस के बाहर लगी है। हमारी एक मुख्य मांग ये थी कि परमानेंट एग्जाम कंट्रोलर पवन गुप्ता को हटाकर किसी को बैठाया जाए, जिससे एग्जाम ब्रांच से संबंधित कार्यों में तेजी आ सके और बच्चों को समस्या का सामना न करना पड़े। और एक मांग ये थी हमारी 5th और 6th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम 15 जून से पहले हैं और यूनिवर्सिटी एश्योर करेगी 15 जुलाई से पहले उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा ताकि वो किसी अन्य विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकें। और पेंडिंग रिजल्ट हैं दूसरे सेमेस्टर के, चौथे सेमेस्टर के, वो डिक्लेयर किए जाएँ। और काफ़ी समस्याएं थी, बच्चों को डरा धमकाकर ये बताया जा रहा है कि आप टूर पे नहीं जाओगे तो आपसे नाम काट दिया जाएगा। हमने डिपार्टमेंट भी मेंशन किया है, माइक्रोबायोलॉजी लिखित में दिया मैम को। तो ये तानाशाही बच्चों के ऊपर हम नहीं चलने देंगे, इसके खिलाफ भी हम हैं। इसको लेकर हमने रजिस्ट्रार मैम को ज्ञापन दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि मैं भी उनको संबंधित विभाग के टीचर्स को बुला के उनसे बात सॉल्व आउट करवाऊँगा। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन एग्जाम कंट्रोलर ने मैं आश्वासन दिया है कि जो पेंडिंग रिजल्ट है वो 10 से 15 दिन के अंदर निकाल दिए जाएंगे। और एक DMC का मैटर था जो 1-1 साल से DMC नहीं दे रहे थे, उसके लिए बोल रहे हैं कि हमें 1 महीने के अंदर प्रत्येक कॉलेज वाइज 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर की पहुँचा रहे हैं DMC। उसके बाद हम और इवन सेमेस्टर की DMC भी पहुँचा देंगे। अगला कदम क्या रहेगा? हमने अल्टीमेटम दिया 10 दिन का, रिजल्ट अगर 10 दिन में नहीं निकल रहे हैं तो उसके बाद हम इंसो छात्र संगठन के सभी कार्यकर्ता व छात्र साथी मुख्य द्वार को ताला लगाने का काम करेंगे। आज इंसो छात्र संघ अपनी कुछ डिमांड्स के साथ आए थे एग्ज़ाम से रिलेटेड। कंट्रोलर साहब से उनकी हमने बात करवाई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगें मान ली जाएंगी और 20 जून तक एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे 6 सेमेस्टर का, सबसे पहले एंड सेमेस्टर का। और रिज़ल्ट भी पेपर ख़त्म होने के 20 दिन के अंदर अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जारी कर देंगे। और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड DMC की थी डिमांड, वो भी जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएगी। DMC जल्द से जल्द इशू कर दी जाएंगे। बीते दिनों हांसी रोड पर पूर्व मुख्यमंत्री BD गुप्ता पार्क के सामने सड़क हादसे में मौत का शिकार बने रोहन के परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। वहीं उन्होंने पुलिस अधीक्षक से एक शिकायत पत्र के माध्यम से मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की।
बीते दिनों हांसी रोड स्थित बीडी गुप्ता पार्क के सामने हुए सड़क हादसे में कार्रवाई की मांग लेकर उस हादसे में मौत का ग्रास बने रोहन के परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां आपको बता दें कि बीती 13 मई को अल सुबह 17 वर्षीय रोहन घर से घूमने के लिए निकला था कि पार्क की तरफ सड़क पार करते समय एक अज्ञात गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण रोहन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। लेकिन अभी तक इस मामले में गाड़ी चालक की गिरफ्तारी न होने से नाराज मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को अपना मांग पत्र सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। मेरा बेटा सुबह घर से चला था और सुबह पार्क की तरफ रोड क्रॉस जिसे करने वाला था, तो पीछे से गाड़ी आई, मारुति गाड़ी आई, जैसे तो उसका एक्सीडेंट हो गया। और पार्क में घूमने वाले 5-7 जो भी थे वो रोड क्रॉस घूमते हुए काफ़ी बाहर आए तो पता चला कि ये हमारे कॉलोनी का ही बच्चा है। फिर हमारे को घर को मैसेज देने के लिए आए। फिर हम गए तो हम जैसे ही सूचना मिली तो हमने उस एम्बुलेंस से फ़ोन किया, हम मेडिकल तरफ रवाना हो गए। जैसे उन्हें मेडिकल में गए तो उन्हें पीजीआई रेफ़र के लिए तो जैसे कलानौर पास कराया था तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हम ही चाहते हैं कि जिसने भी किया सख्त से सख्त उसे कार्रवाई की जाए। और आज हम 5 दिन हो चुके हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम बलराम है जी मेरा, और मैं नरेंद्र भाई के साथ कॉलोनी के लोग उनके साथ आया हूं। और आज हम जो दुर्घटना घटी तो हुई थी उसके विषय में एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने आश्वासन किया है कि कार्रवाई करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। यदि एसपी साहब की ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो हम कोई ना कोई आंदोलन का रास्ता इख्तियार करेंगे। इसमें प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि ठोस कार्रवाई की जाए और इस गरीब आदमी को न्याय मिले। बुधवार को घंटागढ़ चौक पर अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑल हरियाणा दिव्यांग संघर्ष समिति ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर फुटपाथ रेहड़ी संगठन पदाधिकारियों व दिव्यांगों के द्वारा अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का पुतला भी फूंका। अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर दिव्यांगजन पिछले काफी समय से प्रदर्शन की राह पर हैं। आज भिवानी के घंटागढ़ चौक के निकट विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा दिव्यांग संघर्ष समिति और भिवानी व्यापार मंडल सहित अनेक संगठनों ने दिव्यांगों की मांगों का समर्थन किया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। उन्होंने बताया कि दिव्यांग पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द दिव्यांगजनों की मांगों को पूरा नहीं किया तो वे एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। दिव्यांग भाइयों की मांग को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है और भिवानी व्यापार मंडल की तरफ से मेरे फुटपाथ वाले रेहड़ी वाले दिव्यांग भाइयों ने साथ मिलकर हमने हरियाणा के खट्टर साहब का पुतला फूंका है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री ने जो योजना चला रखी है, आज मेरे जितने भी दिव्यांग भाई हैं इनको कोई सहारा नहीं मिल रहा। कोई 5 लाख का राशन कार्ड का नहीं मिल रहा, कोई दवाई का नहीं मिल रहा, कोई शिक्षा का नहीं मिल रहा, कुछ भी इन लोगों को सहारा नहीं मिल रहा। आज 48 दिन हो गए धरना पर बैठे हुए दिव्यांग भाई हैं, कोई प्रशासन इनकी सुनवाई नहीं कर रहा। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से मांग है कि तुरंत प्रभाव से इन लोगों की सारी जायज मांगे 18 सूत्री मांगे पूरी करी जाए। आज जो व्यापार के प्रदेश अध्यक्ष जेपी कौशिक ने दिव्यांगों के समर्थन में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री खट्टर मनोहर लाल खट्टर का जो पुतला फूंका है, उससे दिव्यांग समाज को भी एक सहारा मिला है। भाई जो आम जनता है वो हमारे साथ जुड़ गई है और आंदोलन धीरे धीरे ये जो हमारा आंदोलन है पूरे हरियाणा में आम जनता के माध्यम से फैलने जा रहा है। आज आपने देख लिया होगा अपने जेपी कौशिक ने जिस पर पुतला फूंका है, हम लोगों का आत्मविश्वास और हौसला बढ़ा है। और उनको स्वास्थ्य जो सुविधाएं जैसे आयुष्मान कार्ड की जो स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री मोदी ने, उसमें भी आयुष्मान में भी दिव्यांगों को जोड़ा जाए। इनको जो 100 वर्ग गज के प्लाट है वो मुफ्त दिए जाए। और जैसे रैंपों की सुविधा होनी चाहिए। जैसे हमारे पार्कों में हमारे दिव्यांग साथी जाते हैं तो रैंप की कोई सुविधा नहीं होती। वहाँ पे जितनी भी नई बिल्डिंगें जो बन रही है उनके अंदर हमारी रैंप की सुविधा भी होनी चाहिए। जो हमारे वीटा के बूथ है उनके अंदर भी विकलांगों को वो दिया जाए, मौका दिया जाए। जैसे रेलवे स्टेशन पे है, मेडिकल में जो दुकानें खुली हुई हैं, हमारे दिव्यांग साथियों को भी वहाँ पे मौका दिया जाए। यह ठीक ही कहा है कि मेहनत का फल अत्यंत मीठा होता है और इसका उदाहरण है भिवानी का त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक। अस्पताल में डिजिटल टेक्निक के सर्वोत्तम उपयोग के लिए बीते दिनों त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर कपिल को गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के पुरस्कार से सम्मानित किया। गोवा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने त्रिवेणी डेंटल को डिजिटल तकनीक के सर्वोत्तम उपयोग के लिए हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल के खिताब से सम्मानित किया। त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर कपिल शर्मा ने
पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर तमिलनाडु से लोकसभा सांसद डॉक्टर थोल थिरुमालावन भी मौजूद रहे। 3 दिन तक चली इस कॉन्फ्रेंस में देश के लगभग सभी राज्यों से दंत चिकित्सकों ने भाग लिया। डॉक्टर कपिल शर्मा ने बताया कि त्रिवेणी डेंटल का उद्देश्य हरियाणा में बेस्ट टेक्नोलॉजी और गुणवत्तापूर्ण इलाज को कम से कम दाम में उपलब्ध करवाना है। इस पुरस्कार के लिए त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक की संपूर्ण टीम ने खुशी जताई और कहा कि वे आगे भी लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। 13 मई से 15 मई तक गोवा में हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी, जो कि जिसमें डेंटल इम्प्लांट्स, फेशियल एस्थेटिक्स, ट्राइकोलॉजी और बहुत सारे फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी और मेडिको लीगल केसेस को लेके फेलोशिप्स कोर्सेज शुरू किए गए थे। उसी वहीं पे कॉन्फ्रेंस थी। उसी कॉन्फ्रेंस में हमारे जो कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर प्रमोद सावंत, जो गोवा के मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे त्रिवेणी डेंटल को अवार्ड मिला, जिसे त्रिवेणी डेंटल के बिहाफ पे मैंने डॉक्टर कपिल ने उस अवार्ड को रिसीव दिया गया। उसमें बहुत सारी चीज़ों को चेक किया गया कि जैसे हम लोग समय समय पे जो पेशेंट्स के लिए फ्री डेंटल चेकअप कैंप्स लगाते हैं, स्कूल में जाके अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो हमारा दंतोत्सव कार्यक्रम है वो, प्लस जो डिजिटल डेंटिस्ट्री है, डिजिटल डेंटिस्ट्री का किस तरीके से हम प्रयोग कर रहे हैं हमारे यहाँ पे डेंटल क्लिनिक में, उन सब पैरामीटर्स को फुलफिल करते हुए हमें अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड सेरेमनी में हमारे तमिलनाडु के सांसद डॉक्टर थोल वो भी प्रेजेंट थे और पूरे देश विदेश से लगभग काफ़ी सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स आए हुए थे और काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया उनके अलग अलग क्षेत्रों के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।